सो ही गाइस, मैं विश वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो आप किसका नाम लोगे? नहीं, मैं किसी मंदिर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप नाम लोगे इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस का। बट हिस्ट्री में कुछ ऐसे महानुभव भी रहे हैं जिनके पास इन दोनों से 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा था। मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो अंधा पैसा था। तो वो लोग कौन थे और उनके पास पैसा कितना था, ये सब जानना है तो आपको आज की वीडियो में बने रहना होगा एंड तक, और स्किप भी नहीं करना इस वीडियो को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 5वें नंबर पे आते हैं जॉन डी रॉकफेलर। तो इनकी जिंदगी स्टार्ट हुई थी 1839 में और 1937 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस बिलियनर भी रहे हैं और ये ऑयल टाइकून भी रहे हैं। मतलब ऑयल का धंधा करते थे ये। तो इनके समय में इनके पास 90% कंट्रोल था काले सोने का, मतलब ऑयल का। और जब इनकी 97 की एज में डेथ हुई तो इनकी कंपनी यूएसए की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी। बट आफ्टर डेथ इनकी कंपनी 34 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड हो गई और उनमें से कुछ का आपने नाम सुना होगा, एक्सन मोबिल और चेवरॉन। और इनके पास पता है कितना पैसा था? $341 बिलियन। और इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 26 अरब से भी ज्यादा होता है। तो नंबर 4 की पोजीशन पे आते हैं एंड्रू कार्नेगी, जिनका लाइफ साइकिल 1935 से शुरू होकर 1990 तक चला। और ये अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और लोगों की मदद भी करते थे। जब इनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ साल पहले तक इन्होंने लोगों की मदद करते हुए गुजारे हैं। और इनके पास जितना भी पैसा था उसमें से 90% तो इन्होंने डोनेशन में ही खर्च कर दिया। चैरिटी को डोनेशन किया, यूनिवर्सिटीज को डोनेशन किया, और कहा जाता है कि इनके पास $372 बिलियन थे। और इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 28 अरब से भी ज्यादा होता है। और अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं, रईसी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो राजा राज्य करके गए हैं वो इस लिस्ट में क्यों नहीं आएंगे? तो नंबर 3 पे आते हैं अकबर 1, जिनका लाइफ साइकिल 1542 से लेकर 1605 तक चला है। और ये मुगल एम्पायर के 3rd राजा थे। तो इनका राज्य इतना बड़ा था जितना कि आज के टाइम पे इंडिया है। और उस टाइम इनके पास वर्ल्ड की 25% जीडीपी जितना पैसा था। इनके पास इतना पैसा था कि लोग इनका पैसा कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है इनके पैसे के बारे में। तो नंबर 2 पे आते हैं अगस्टस सीजर, जिनका लाइफ साइकिल 63 बीसी से लेकर 14 एडी तक चला है। और वेस्टर्न कंट्रीज में इन लोगों को ज्यादा जानते हैं क्योंकि वहां पर एक रोमन एम्पायर राज्य करता था, जिस एम्पायर को इन्होंने कंट्रोल किया है। और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल लीडर भी कहलाए जाते हैं। और इनके पास पता है कितना पैसा था? $4.6 ट्रिलियन। मतलब क्या ही अंधा पैसा था। और इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो मैं बोल भी नहीं सकता इतना पैसा है। तो नंबर 1 पे आते हैं मानसा मूसा, जिनका लाइफ साइकिल 1280 से लेकर 1337 तक चला है। और उस टाइम अरब कंट्रीज पे एक एम्पायर राज करता था, मलीना एम्पायर। उसके ये राजा थे और ये रिचेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम भी कहलाए जाते हैं। और इनके टाइम पे इनके पास एक गोल्ड माइन थी जिसका नाम बम्बक गोल्ड माइन था। और वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है उसका 50% यहीं से जनरेट होता है। और इनका जो राज्य था वो वर्ल्ड का आधा गोल्ड स्टॉक प्रोड्यूस करता था। पहले भी 50% यहीं से प्रोड्यूस होता था और अभी भी वहीं से 50% प्रोड्यूस होता है। तो इनके पास इतना सब कुछ है। तो इनका पैसा ना ही डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही यूरोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही दिनार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रुपया के तो बात छोड़ ही देते हैं क्योंकि इनकी वेल्थ इनकैलकुलेबल है। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। भाई इतना अंधा पैसा होगा तो कैसे मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड? बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप भी क्या एक अमीर इंसान बनना चाहते हो। कमेंट ड्रॉप कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।